हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक एसएससी सीजीएल कोर्स सीरीज़ के 10वीं वीडियो में मैं अनुपम सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, अभी तक हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रॉफिट लॉस के PYQs करे थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में मतलब आई बटन पे जो आएगा उस पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको कैसा लगे वो क्वेश्चंस, आपने कितना स्कोर किया, वो कमेंट करिएगा उसके कमेंट बॉक्स में। तो आज आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिस पैटर्न से हम चलते आ रहे हैं। पहले बेसिक कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके PYQs कर रहे हैं। बेसिक में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करने हैं हमें, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उनको ईजिली सॉल्व कर लें। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स। तो आपने कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो, एसएससी से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लो, जिस भी एग्ज़ाम में अगर मैथ्स आती है तो वहाँ आपका SI और CI तो आता ही आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ये हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से, खासकर हमारे जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC CGL 2023 के लिए। इसके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है ना। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले याद कर लीजिए, उन्हें रिवाइज करिए और अप्लाई करिए अपने क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फास्ट ढंग से कर सकें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा हमारा इंटरेस्ट की डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक, जब आप एक बैंक से मनी लेते हैं, ठीक है, तो उस बैंक ने तो पैसे दे दिए आपको, उस बैंक ने तो आपको पैसे दे दिए, पर वो क्यों देगा? उसको भी तो प्रॉफिट करना है ना। तो वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए क्या चार्ज करता है हमसे? एक सर्विस फी चार्ज करता है। इसी सर्विस फी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, जो बैंक चार्ज करता है कस्टमर से। ये कस्टमर, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा पर तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे, मतलब उसके प्रॉफिट में काउंट होगा ये चीज़। समझ आया? इंटरेस्ट इसे कहते हैं, है ना। तो ये जो बोरोड अमाउंट है, ये जो कस्टमर है वो या तो मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न किया जाता है वो अलोंग विद इंटरेस्ट रिटर्न किया जाता है। किसको? हमारे लैंडर को। तो इसी बेसिस पे 2 टाइप के हमारे इंटरेस्ट हैं, पहला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा टॉपिक भी है। तो देख लेते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, अगर जो इंटरेस्ट है आपका वो कैलकुलेट हो रहा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे केवल, तो उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप और बेहतर ढंग से तब समझ पाएंगे जब आप इसको कंट्रास्ट करेंगे किससे? हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? इसमें जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है किस पे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे। इसका अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो माना 100 रुपये आपने किसी से बोरो किए, तो आपको अगर आप पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपको वापस करना है तो आपको कितने वापस करने पड़ेंगे? माना रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10% का, 100 रुपये आपने बोरो किए किसी से, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपको। अब आपको 2 साल बाद कितने वापस करने पड़ेंगे? 2 साल बाद कितने वापस करने पड़ेंगे? तो आगे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए कर देता हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व। तो आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वो कितना आएगा? जो आपने बोरो किए इनटू जो रेट है इनटू टाइम, जितने टाइम में वापस करना है, अपॉन 100। तो इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया? 10 इंटू 2 मतलब 20। तो आपको जो फाइनल अमाउंट 2 साल बाद उसे वापस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 120। तो आपने यहाँ पे देखा जो इंटरेस्ट है वो केवल और केवल जो आपने बोरो किया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी बोरोड, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो की थी, उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, उसके अलावा किसी पे नहीं गया।
इससे अलग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए। माना फिर से 100 रुपये आपने बोरो किए, रेट वही चल रहा है अभी भी 10% का, तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कितना इंटरेस्ट देंगे वापस, ये हमें निकालना है। तो मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे जो है हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पहले साल में तो SI बराबर CI होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर 1 साल का SI निकालना है या 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसी प्रिंसिपल पे, तो वो दोनों ही बराबर आते हैं। पर अगले साल से 1 साल से ज़्यादा पे जब अगर हम SI और CI कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा CI SI से बड़ा आता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाने लगता है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो SI केवल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा है ना, पर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे काउंट हो रहा है। इस वजह से 1 से ज़्यादा साल में CI ज़्यादा हो जाता है हमारा SI से। इतना आया समझ में। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था। देखिए पहले 100 रुपये था, 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, सेम वही 100 इंटू 10 इंटू 1, 1 साल है ना, अपॉन 100। तो मतलब आपको 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपये इंटरेस्ट दिया आपने, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, 110 रुपये। अब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, प्रिंसिपल प्लस आपके इंटरेस्ट पे, मतलब 110 रुपये में। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 पे ही लग रहा होता अभी भी, पर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसलिए प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे अब की बार आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो अब 110 पे लगेगा तो हमारा 110 बन गया, R उतना ही चल रहा है, T सेकेंड साल है, एक ही साल है, तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसमें आपको 11 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, पहले साल में आपने 10 रुपये देना है, दूसरे साल में आपने 11 रुपये देना है। तो आपने टोटल कितने वापस करने हैं बैंक को या लैंडर को, 100 + 10 + 11 मतलब 121। अब देखिए आप 2 साल के लिए था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था आपको, मतलब वापसी कितना देना पड़ रहा था सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 120 रुपये जब SI का केस था। वहीं जब CI का केस है तो आपको वापसी कितने देने पड़ रहे हैं, 121 रुपये। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा और आपको ये अप्लाई करने का तरीका भी समझ आया होगा। आप इससे समझ जाएंगे कि CI और SI में क्या डिफरेंस है ना। तो चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे, जो कि हमारे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने याद कर लेंगे, बाय हार्ट याद कर लेंगे, तो आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और फार्मूला ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला ही फार्मूला SI का जो अभी बताया, SI का फार्मूला, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100, जहाँ पे SI दिखा रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P दिखा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R दिखा रहा है और टाइम हमारा T दिखा रहा है ना, जिस टाइम के लिए वो मनी बोरो की गई है। बहुत ही बेसिक फार्मूला, SI का फार्मूला सबसे इजी है, ठीक है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए इस पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे। तो इसके बाद एक और, अब यहाँ से तो हमारा SI निकलता है, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं वो SI निकाल देते हैं और इसी को अमाउंट समझ लेते हैं कि इससे जो वैल्यू निकलेगी उतना ही रुपये वापस करना पड़ेगा। नहीं भाई, वो उतने पैसे वापस नहीं करने। कितने पैसे वापस करना है, यहाँ से जो इंटरेस्ट निकला प्लस जो उसने लिया था वो भी उसमें ऐड करेंगे, उतना पैसा वापस करना है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ लैंडिंग पीरियड। ये जो T टाइम है उसके बाद तुम्हें यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे, प्रिंसिपल जो तुम्हारा था, जो तुमने बोरो किया था, उसका साथ जोड़ के वो जो अमाउंट बनेगी वो आपको रिटर्न करनी होती है, उसी को हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, पढ़ा होगा ये भी। फिर अगर हमारा एक
मनी है, कुछ हमने मनी लिया, वो n टाइम्स हो जाता है t साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। क्या है वो? R इक्वल्स टू 100 इंटू n माइनस वन अपॉन टी। यहाँ पे n क्या है? जितना टाइम्स वो हो जाता है। t क्या है? जो कि टाइम है जिसके बाद आपको वो वापसी करना है वो पैसा, है ना। तो यहां से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ बेसिक से जाएंगे तब भी आप निकाल लेंगे। यहाँ पे आप SI की जगह कितना रख देंगे? 2 टाइम्स ऑफ P, जितना भी n टाइम्स जितना भी दे रखा होगा। पर एक डायरेक्ट तरीका भी है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको रेट निकालना होगा, आपको n टाइम्स जितना भी दे रखा होगा यहाँ पे रखेंगे और t साल बाद जब भी वापस करना होगा वो डिनोमिनेटर में। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या है? 100 इंटू n माइनस वन अपॉन टी, है ना। फिर एक और फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं कभी, ठीक है, आपने किसी से बोरो किए पैसे और आपको देने हैं इंस्टॉलमेंट में, और आपने बोरो किस पे किए? SI में, ठीक है। तो जो एनुअल पेमेंट आपको देनी होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? 100A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T माइनस वन अपॉन 2। आप इस फॉर्मूले को बेहतर समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन भी डाला गया है आगे, तो वो आप क्वेश्चन भी देखेंगे तब आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से समझ आ जाएगा। अभी आप ये फॉर्मूला देख लीजिए बस। ऊपर 100 इंटू अमाउंट, नीचे 100 इंटू टाइम, यहाँ पे R इंटू टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम माइनस वन अपॉन 2, है ना। तो ये आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी जो आपको इस डेप्थ को चुकाने में देनी होगी हर साल, जब तक आपका टी उसने टाइम दे रखा है ना। तो देख लेते हैं अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है इस बार। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं SSC CGL में। क्या बोल रहा है? कोई सम है P, वो n टाइम्स हो जाता है t साल के बाद। तो क्या पूछ रहा है कि ये m टाइम्स कब होगा, मतलब m टाइम्स ऑफ P t डैश कितना होगा, कितने टाइम बाद ये मनी m टाइम्स हो जाएगी। माना 2 टाइम्स हो जाता है वो 2 साल में, तो 4 टाइम्स कितना होगा, कितने टाइम में होगा, ये आपको निकालना होता है। तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है? t डैश जो टाइम हमें निकालना है वो इक्वल्स टू m माइनस वन, जितना टाइम्स हमें चाहिए बाद में, मतलब m माइनस वन अपॉन जितना टाइम्स वो दे रखा है उसने उसमें क्वेश्चन में, n टाइम्स हो जाता है t साल में। तो n तो आपको दे रखा होगा, n आप यहाँ पे रख लेंगे। ये t भी आपको दे रखा होगा कि n टाइम्स कितने साल में हो जाता है, t साल में हो जाता है। और ये t डैश आपको निकालना होगा, m टाइम्स उसने पूछा हुआ होगा। आप ये वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड, और इसी के अराउंड आपके जो क्वेश्चन है इस सेक्शन से बनते हैं। आप अगली जो वीडियो है जिसमें हम PYQ कराएंगे उसमें आप देखेंगे कि आपने जो फॉर्मूले पढ़े सिंपल इंटरेस्ट के, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। आप इतना करके चल जाएंगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा कवर हो जाएगा एटलीस्ट SSC एग्जाम्स के लिए, है ना। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अ प्रिंसिपल सम ऑफ 8600। तो हमें निकालनी है अमाउंट। प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 8600। R हमें दे रखा है 7%, T हमें दे रखा है 4 years, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि अमाउंट कितनी है ये निकालो। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता है ना SI के लिए, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है 8600, SI हमें निकालना पड़ेगा। SI का फॉर्मूला रख दो, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो करते हुए चले। P 8600, R 7, T 4 अपॉन 100। SI कितना आ जाएगा, 86 इंटू 28, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें अमाउंट निकालनी थी। अमाउंट कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था, 8600, इसमें प्लस ये कर देंगे आप, आपकी अमाउंट निकल के आ जाएगी। जो भी आंसर होगा वो आप टिक करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा।
आया समझ में? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अमाउंट और एसआई के फॉर्मूले पे बेस्ड था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल पेमेंट दैट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतना इन 4 इक्वल पेमेंट्स एट द रेट ऑफ 14% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। क्या था फॉर्मूला एनुअल इन्वेस्टमेंट वाला? मेरे को तो याद है, आप भी याद कर लीजिए। क्या है? जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट है, अगर आपको किसी डेप्ट को डिस्चार्ज करना है, मतलब ख़त्म करना है पूरा, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आप कितने की देंगे? उसका फॉर्मूला क्या है? 100A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1 अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने? ये आपकी अमाउंट है, इसका इतना डेप्ट है आप पे, और कितनी? 4 इक्वल पेमेंट्स करनी है आपको, एनुअल पेमेंट करनी है, मतलब आपको 4 साल में ये लोन चुकता करना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14%। तो जो भी दे रखा है वो इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए, है ना। तो हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1936 जो आपने डेप्ट लिया, अपॉन 100 इंटू टी, 100 इंटू टी मतलब 100 इंटू 4 प्लस RT, R कितना है हमारे पास? 14 है। T कितना है हमारे पास? 4 है। T-1 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2। तो ये 2 जा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? ऊपर ऐसे रहने देते हैं अभी, इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 14 इंटू 6। आगे करेंगे इसको 1936 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 14 6 जा होता है हमारा 84। तो ये हो जाएगा हमारा 1936 इंटू 100 अपॉन 484। शायद ये 4 से 4 जा चला जाए, 4 4 जा 16 और 8 32 3 कैरी 1936। हाँ, ये 4 से कट कैंसिल हो रहा है। तो हमारी एनुअल इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई? हमारी 400 रुपये की, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्या है फॉर्मूला? 100A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1 अपॉन 2। ये आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको देनी होंगी इस लोन को चुकाने के लिए 4 साल में, जब आपका इंटरेस्ट रेट आपको 14% दे रखा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, व्हाट इज द रेट ऑफ एट विच इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड? अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? जब आपका ये दे रखा हो कि कितना टाइम्स करना है? डबल, ठीक है। कितना टाइम्स दे रखा है उसने? डबल कितने साल में हो जाता है? 5 साल में हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। याद करिए वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ये वाला 100 इंटू n-1 अपॉन टी वाला, है ना। ये फॉर्मूला है। जब आपका n टाइम्स हो जाता है कोई t साल में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। तो सीधे सीधे इस वाले क्वेश्चन में रख लेते हैं। क्या है? 100 इंटू n-1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू n टाइम्स कितना? 2 डबल होता है ना ये, तो 2-1 हो जाएगा। 2-1 1 होता है। टी कितना है? 5 साल में, तो 520 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। अगर 20% पे कोई मनी को हम 5 साल के लिए रखते हैं तो वो डबल हो जाती है, इसका सीधा सीधा मतलब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? आला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आते हैं, हर साल आते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times itself in 5 years। 3 times हो जाता है 5 सालों में।
पूछ रहा है ये मनी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ कितने सालों में हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों में, इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम है। एक और फॉर्मूला याद आ गया, टी डैश इक्वल्स टू m माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू टी। ये n कौन सा था जो आपको गिवन है कि 3 टाइम्स हो जाती है 5 साल में, ये 5 क्या है? ये t है आपका, n टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, यहाँ पे n की जगह 3 आएगा, और 5 टाइम्स कितने टाइम में होगा? वो आएगा आपके m की जगह। तो टी डैश हो जाएगा हमारा 5 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2 इंटू 5, तो 2 2 4 2 5 जा 10, तो 10 सालों में ये मनी कितना टाइम्स हो जाएगी? 5 टाइम्स हो जाएगी। यही आपको निकालना था। आया समझ में? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको सारे फॉर्मूले बता दिए जो कि आपके एसआई के कॉन्सेप्ट में लगेंगे। अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, आपको कोई भी और फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है एसआई के केस में। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज पे। तो पहला, अगर आपको इस केस में ये बात ध्यान रखिएगा, आप फैमिलियर किस चीज़ से रहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में और एसआई के कॉन्सेप्ट में। आप एसआई के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट से फैमिलियर रहते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होता है। वहीं सीआई के केस में आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको याद होता है ज़्यादातर वो आपका अमाउंट का होता है। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है। अगर वो यहाँ से सीआई में इंटरेस्ट पूछे ना, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देना, वही फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे हमें अमाउंट निकाल देते हैं हम इस फॉर्मूले से, प्रिंसिपल हमें पता होता है, इंटरेस्ट निकालना होता है, इसलिए पी को उधर ले जाते हैं, तो इंटरेस्ट हमारा ए माइनस पी आ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता है, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए माइनस पी करके, है ना? या फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है? अब इसी ए माइनस पी, ए की वैल्यू है माइनस पी करना है हमें, यही हमारा इंटरेस्ट होता है। अब पी कॉमन ले लीजिए दोनों इस साइड में पी कॉमन ले लीजिए। पी कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1। आए समझ में? ये फॉर्मूला कैसे बना? ये वाला फॉर्मूला ऐसे बना। ठीक है, ये आपका है अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इतना आया समझ में? फिर देखिए अगला फॉर्मूला क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये जो ये वाला है, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। किसके लिए? जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जब हम इंटरेस्ट एनुअली चार्ज करते हैं तब के केस में ये वाला फॉर्मूला है। पर क्या हो अगर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, हर आधे साल में, हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, तब क्या फॉर्मूला है? तब आपका फॉर्मूला बन जाता है ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 2 टू द पावर 2t। क्या करा? फॉर्मूला यही रहा, बस r बाई 2 कर दीजिए। हाफ ईयरली हो रहा है इसलिए रेट को आधा कर दीजिए, है ना? रेट को आधा कर लीजिए और वो t को 2 टाइम्स कर लीजिए, वो यहाँ पे करा है। तो 2t और ये r बाई 2 करा है आपने। फॉर्मूला वही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी अमाउंट आएगी, फिर सी आई निकालने के लिए वही इसमें से p माइनस कर देंगे, है ना? तो ये आपका हाफ ईयरली का फॉर्मूला बन जाता है। फिर एक और फॉर्मूला देख लीजिए, अगर कहीं पे आपको इस तरह से टाइम मिले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, तब के केस में आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे आप? जो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो पहला नंबर है जो कंप्लीट है, उसको इस वाले फॉर्मूले 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, ये वाला 2 है वो, है ना, इनटू 1 प्लस जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 यहाँ पे कर दीजिए अपॉन 100। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं पे ऐसा टाइम दिखे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस यही कर देना, जो कंप्लीट वाला है उसको उसकी पावर यहाँ पे लगा दीजिए, फिर
जो फ्रैक्शन में है उसको r से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर कुछ भी नहीं रखनी तब आपको, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। वीडियो को पॉज करके आप याद करने की कोशिश करिए, लिखिए जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिखिए और इन्हें रेगुलरली याद करिए। इन फार्मूलोज को ज़्यादा फार्मूला नहीं रखे हैं, वही रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। अगर हम जनरली बात करें कि अगर कोई जो इंटरेस्ट है वो n टाइम्स लग रहा है, अभी हमने हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, क्या करा था हमने r/2 कर दिया था और t × 2 कर दिया था। तो इसी तरह अगर n टाइम्स भी बोले ना तो घबराना नहीं है, अगर क्वार्टरली बोलेगा तो r/4 कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 × t कर देना। कुछ भी बोले बस r से डिवाइड कर देना उसको, क्वार्टरली बोला है तो 1/4 होता है तो 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना 4 से। घबराना नहीं है, फॉर्मूला जनरल फार्मूला भी आपके सामने रख दिया। ज़्यादातर आपका हाफ ईयरली आता है, आपका क्वार्टरली आता है, इससे ज़्यादा तो आता नहीं, तो इतना भी याद कर लेंगे वो ही काफ़ी है ना। फिर अगला फार्मूला देख लेते हैं एक और। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अगर अलग अलग लग रहा हो, माना R1 लग रहा है एक बार, फिर R2 लग रहा है, फिर R3 लग रहा है, पहले साल में R1 लग रहा है, फिर R2 लग रहा है, फिर R3 लग रहा है, तब के केस में हमारा अमाउंट क्या होगा उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि है ये अमाउंट इक्वल्स टू P × 1 + R1/100, जो पहले साल में इंटरेस्ट लगा वो वाला, फिर 1 × 1 + R2/100 जो सेकंड साल में इंटरेस्ट लगा, फिर 1 + R3/100 जो थर्ड साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका, है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पहले साल में अलग इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड साल में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड साल में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे भी जा सकता है, और आगे जाएगा तो 1 + R4/100, कुछ नहीं, बस इसको आगे बढ़ा देना, घबराना नहीं है क्वेश्चन से, है ना। फिर देख लेते हैं हम। अब हमने SI के केस में पढ़ा था वो फॉर्मूला कि हमें जब हमने कोई लोन लिया तो कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हमें देनी पड़ेंगी। क्या था फॉर्मूला, फिर से याद कर लीजिए, 100A/100T + RT × T-1/2। ये था आपका फॉर्मूला SI के केस में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला देख लीजिए, तब कितना देना पड़ेगा आपको, P/100/100 + R प्लस 100/100 + R² प्लस ... जितनी भी आपको टोटल इंस्टॉलमेंट्स देनी है वहां तक ये फॉर्मूला आपका एक्सटेंड कर जाएगा। इसको भी आप जब आप क्वेश्चन करेंगे उस फॉर्म में बेहतर समझ पाएंगे, तो तभी समझाऊंगा उस फॉर्मूले को, है ना। अभी आगे एक और फॉर्मूला देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा हो कि 2 साल के लिए किसी अमाउंट पे जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है या सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है, उन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आपको अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट और अलग से आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी आपका एक डायरेक्ट फार्मूला है, वो है CI - SI। ये आपका याद रखिएगा 2 साल के लिए, केवल 2 साल वाले के लिए ये है आपका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, P × R/100²। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपसे CI और SI का डिफरेंस पूछा होगा 2 सालों के लिए, आपको R दे रखा होगा, P दे रखा होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। फिर एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे उसमें था कि जब n टाइम्स हो जाता है T साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, 100 × n-1/T। SI के केस में था ये, है ना। तो इस केस में जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और मनी, हमारी जो सम ऑफ मनी है वो n टाइम्स हो जा रही है T साल में, तो वो हमसे अगर रेट पूछ ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, तो तब के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसी की तरह है थोड़ा थोड़ा, बस 100 × n⁻1/T हो जाएगा -1, भाई ऊपर वाला रहेगा, और इसमें भी n⁻1/T हो जाएगी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका CI वाले केस में। SI वाले केस में पढ़ लिया
CI वाले केस में पढ़ लिया। याद करिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। फिर देख लेते हैं, अगर एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो x रुपए हो जाती है A साल में और y रुपए हो जाती है B साल में, तो हमें अगर तब कहीं क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, y बाई एक्स टू द पावर 1 अपॉन b माइनस a माइनस 1 इंटू 100%। यह फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है पर बहुत इजी हो जाएगा जब आपको ये सारी वैल्यू दे रखी होंगी और आपको ये फॉर्मूला पता होगा। y बाई एक्स टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस ए माइनस 1 इंटू 100। इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो जो फॉर्मूले पढ़े उन्हीं पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन सीआई पे बेस्ड क्या कह रहा है, हॉकर जो मतलब बांटने वाले होते हैं, जो स्ट्रीट वो मतलब जो बांटने वाले होते हैं, ठीक है, तो इसने 2500 रुपये दिए 2% कंपाउंड इंटरेस्ट के उस पे रेट ऑफ 2% पे। ठीक है, तो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी विल ही हैव अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years। तो आपको इससे क्वेश्चन का मतलब समझ आया, ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ये क्या निकलवाना चाह रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी मतलब सीआई पूछना चाह रहा है, ये जो हम इंटरेस्ट देंगे वो एक्स्ट्रा मनी तो देंगे हम, है ना। 2500 रुपये लेते हैं, उससे ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी है मतलब हमें सीआई निकालना है इसमें। तो हमें तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल मुझे पता है, 2500 रुपये मैंने उसने लैंड करे थे हॉकर ने, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, अपॉन 100 टू द पावर n विल बी अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के बाद। तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 1 प्लस 1 बाई 50 टू द पावर 2। अब मैं इसे 2500 इंटू ये हो जाएगा 50 प्लस 1 51 अपॉन 50 टू द पावर 2। अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 ही होता है, पता है मुझे। तो 51 स्क्वायर भी पता है मुझे कितना होता है, 2601। तो ये तो आपकी आ गई अमाउंट, इतनी अमाउंट आपको पे करनी होगी। तो उसने एक्स्ट्रा मनी पूछी है, उसने अमाउंट नहीं पूछी, उसने पूछा एक्स्ट्रा मनी। तो प्रिंसिपल हटा दो इसमें से, आपका सीआई निकल आएगा, आपकी एक्स्ट्रा मनी निकल आएगी। 2500 का इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल था वो था, इसमें से माइनस कर दिया, 101 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 2500 के ऊपर जब आप इस हॉकर से पैसे लेंगे 2% इंटरेस्ट रेट में, जब आपको 2 साल बाद लौटाने होंगे। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला बेस जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा था। अब एक दूसरे फार्मूले पे बेस देख लेते हैं। अब की बार क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months कैलकुलेटेड क्वार्टरली। अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लग रहा है ना। क्वार्टरली का फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं होना, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 4 और t इंटू 4, ये आपका क्वार्टरली जब लगता है तब का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है ना। जब क्वार्टरली लगा तो r/4 करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अब हमें r दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, t दे रखा है, पर ये देखिए यहाँ पे मंथ्स में, यहाँ पे t आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में, ईयर्स में चेंज कर लेंगे तो 6/12 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में रख लेते हैं, अमाउंट क्या बन जाएगी हमारी, p हमारा 32,000 इंटू 1 प्लस r कितना दे रखा है 20 अपॉन 100 इंटू 4 टू द पावर t कितना हो गया था 6/12 जब हमने एयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो 4 3 जा 3 2 जा, आगे सॉल्व करेंगे 32,000 इंटू 1 प्लस ये भी 25 जा हो जाएगा, तो 1/20 टू द पावर 2। आगे 32,000 इंटू 21 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो 21 इंटू 21 लिख दे रहा हूँ अपॉन 20 इंटू 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 480 जा, मतलब हमारा
21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 80, जो कि होता है हमारा 35280। आपकी ये अमाउंट निकल आई। उसने क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाली 35280, प्रिंसिपल कितना था? 32,000 रुपये था। इसमें से माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया 3280। आया समझ में? जब क्वार्टरली होगा, ध्यान रखना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वार्टरली पूछा है, एनुअली पूछा है कि हाफ ईयरली पूछा है, कैसा पूछा है, उस हिसाब से क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2500 रुपये बोरो किए गए 3 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इतना, सेकंड ईयर इज इतना, थर्ड ईयर इज इतना। आगे वाला क्वेश्चन क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल्स टू, जब अलग अलग इंटरेस्ट लग रहा हो अलग अलग साल में, क्या था? P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। इसमें रख दीजिए जो जो आपको दे रखा है। प्रिंसिपल कितना था? 2500 रुपये उधार लिए थे, तो 2500 रुपये यहाँ लिख दिए। 1 प्लस पहले साल में कितना था इंटरेस्ट रेट? 3% का, तो ये हो जाएगा 3 बाई 100। फिर सेकेंड साल में कितना था? 1 प्लस R2 कितना था? 4 बाई 100। फिर अगले साल में 1 प्लस 5 बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। उसने क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा और मैच भी कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। थोड़ा सा अगर सॉल्व करूँ तो 2500 इंटू 103 बाई 100 इंटू 104 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 4 जा, 4 2 जा, 2 2 जा, ये 52, ये 21, ये 20, ये 10, ये 26 और ये जो 2 बचा था इससे 13, है ना। तो हम पे जो फाइनल बचा 103 इंटू 21 इंटू 13 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी अमाउंट आ जाएगी, इसमें से माइनस कर लीजिएगा प्रिंसिपल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको 17 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली। तो पहले जब हाफ ईयरली वो कंपाउंड हो रहा है तब कितना हो रहा है? वो 16 टाइम्स हो रहा है ना। और जब वो 27 टाइम्स होगा तो हमें निकालना है कि कितना टाइम उसे लगेगा। तब वो कैसा कंपाउंड करना है? हमें ईयरली कंपाउंड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है कि आपको ईयरली कंपाउंड करना है। तो रख लीजिए, क्या बोला? 16 टाइम। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। फिर अमाउंट कितनी कर देनी है हमें? 16 टाइम्स कर देनी है, मतलब अमाउंट हो जाएगा 16 टाइम ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R, हमें पता नहीं अभी, n पता है मुझे, 2 साल में हो जा रहा है ये 16 टाइम्स, है ना। 16 टाइम्स हो जा रहा है तो ये आप अमाउंट की जगह रखेंगे, ठीक है। 16 टाइम्स प्रिंसिपल के हो रहा है वो, तो 16P रख दिया उसकी जगह। P से P कैंसिल हो गया आपका, है ना। और ये देखिए यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे गलती कर दी ना, ये हाफ ईयरली था ना, तो R बाई 2 तो करना पड़ेगा और T इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। ये गलती नहीं करनी हमें। तो 16 इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 4। दोनों साइड पावर सेम कर लेते हैं हम। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 4। अब क्योंकि दोनों साइड पावर 4 हो गई तो हम 2 को बराबर लिख सकते हैं किसके? 1 प्लस R बाई 200 के। ये 1 वहाँ जाएगा तो 1 इक्वल्स टू R बाई 200, R निकल आएगा हमारा 200%। इतना आया समझ में? ये क्या किया? ये तो आपने पढ़ा ही होगा जब आप
दोनों साइड पावर बराबर कर देते हैं तो दोनों साइड से पावर हट जाएगी, है ना। तो 2 की पावर 4 कर दिया इसे, यहाँ पे भी पावर 4 थी, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100, आर निकल गया 200%। अब उसने क्या बोला था, 27 टाइम्स कब होगी वो, तो 27 पी कब होगी वो, तो पी इंटू 1 प्लस आर हमें अब निकाल दिया हमने, आर बाई 100। इस बार क्योंकि एल कंपाउंड हो रहा है तो इसमें हमें ना डिवाइड करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, टाइम हमें निकालना है। पी से पी कैंसिल, 27 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 टू द पावर टी, 27 इक्वल्स टू 3 टू द पावर टी, दोनों साइड पावर इक्वेट कर लीजिए, 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर टी। अब क्योंकि बेस सेम है तो आपकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3। 3 सालों में ये मनी जो 16 टाइम्स हो जाती थी 2 साल में, वो 3 सालों में हमारी 27 टाइम होने की हो जाएगी, है ना। क्योंकि आर देखिए कितना भयंकर है, यहाँ पे 200% है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में जब वो 16 टाइम्स हो जा रहा है तो 3 सालों में वो 27 टाइम्स हो जाएगा। आया ये समझ में, बेसिक तरीके से कराया, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। फिर हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब आ गया आपका इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स वाला, है ना। A loan is to be returned in 2 equal yearly installments। तो पहले तो हमें टी मिल गया, 2 साल में हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमें लोन चुकाना है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम, पीए को पढ़ते हैं हम पर एनम, है ना, कंपाउंडेड एनुअली, एंड ईच इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है हमारी 5808, देन दी टोटल इंटरेस्ट चार्ज, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, नहीं इंटरेस्ट निकालना, सॉरी सीआई निकालना है हमें, आर तो दे रखा है ना, सीआई कितना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया इस स्कीम में, वो हमें निकालना है। तो जो फॉर्मूला था उसी में रख लीजिए, क्या था, इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या था फॉर्मूला, एक बार देखना पड़ेगा, फॉर्मूला था आपका से पिछली वाली स्लाइड में, एक मिनट, तो आपका फॉर्मूला है P अपॉन 100 प्लस आर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। P अपॉन 100 प्लस आर प्लस ये आप कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला लगाना है आप सीधे, तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था ये, हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी थी हमारी 5808, फॉर्मूला है P अपॉन 100 प्लस आर, यही था क्या फॉर्मूला, मैं फिर से भूल गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, आपको अगर याद है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और जल्दी से इसका आंसर निकाल दीजिए, है ना। 100/100 प्लस आर सही लिख रहा था मैं, आपको अगर याद है तो आप जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को कर लीजिए, आएगा तो वहाँ पे भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, प्लस 100/100 प्लस आर टू द पावर 2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 तक गई, इससे आगे ले जाने की फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। तो हम यहाँ से p है तो हमें पता नहीं, तो p ऐसे छोड़ देते हैं, इंस्टॉलमेंट हमें पता है 5808 इक्वल्स हो जाएगा p अपॉन 100/100 प्लस आर, आर हमारा 10 है तो 100/110 हो जाएगा, प्लस 100/110 टू द पावर 2। 5808 इक्वल्स टू p अपॉन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 10/11 प्लस हो जाएगा हमारा 10/100 11 का स्क्वायर 100/121, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन 121 110 प्लस 100। तो 5808 किसके इक्वल हो जाएगा, 121 p अपॉन 210। अब देख लीजिए ये कट रहा है तो 11 से काट के देखते हैं, 11 11 जा
11 5 जा, 2 जा और 8 जा। फिर दोबारा 11 से काट के देख लेते हैं, 4 जा और 8 जा। तो P आ जाएगा हमारा 210 इंटू 48। P आ गया हमारा। तो उसने क्या पूछा है, द इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम। उसने 2 इक्वल इन्वेस्टमेंट दी, कितनी इंस्टॉलमेंट दी, कितनी 5808। तो पहली 5808, दूसरी भी 5808। टोटल उसने कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, 11,616 रुपये दिए उसने। ठीक है, और मतलब ये किसके बराबर होगी, आपकी अमाउंट के बराबर होगी, है ना। 2 इक्वल इन्वेस्टमेंट दी उसने 5,808 रुपये की, तो टोटल अमाउंट उसने कितनी दी, 11,616। और आपने यहाँ पे से प्रिंसिपल निकाल लिया। आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, आपका CI की वैल्यू आ जाएगी। CI आपको निकालना था, है ना, आपको CI निकालना था ना, द इंटरेस्ट चार्ज, CI निकालना था। आपको जो भी आंसर होगा आप वो कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपका भी आंसर निकल गया है तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ करना आ गया, है ना। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद कर लीजिए, क्या पता इस पे एक क्वेश्चन बन जाए, है ना। फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years। T दे रखा है 2 साल, R दे रखा है हमारा 4%, और डिफरेंस दे रखा है SI और CI में। CI को मैंने आगे क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल के लिए था। 2 साल के लिए SI जो CI है वो बड़ा ही होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि 1 साल के लिए तो SI बराबर CI होता है, बताया था अभी। और ग्रेटर देन 1 year के लिए हमारा CI भी हमेशा ग्रेटर रहता है SI से। तो CI माइनस SI किसके दे रखा है, बराबर ₹1 के, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या था इसका, डायरेक्ट P इंटू R/100 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा हमें। P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू नहीं पता मुझे। P इंटू R कितना है, 4/100⁻²। तो 4 हो जाएगा 25, तो P इंटू 1/25 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से P कितना निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 625। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल सा, मतलब प्रिंसिपल ही पूछा था उसने। प्रिंसिपल हमने निकाल दिया, ऑप्शन नंबर C। तो ये थे आपके SI और CI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसी वीडियो में आपके जो जो फॉर्मूले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जितने फॉर्मूले इसमें हैं उतने ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपका SSC CGL का ये सेक्शन आपके लिए बन जाएगा स्कोरिंग। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल आप देखेंगे 30 PYQs इसी पे बेस्ड कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके इस वाले सेक्शन से, और क्या जो मैंने पढ़ा वो इनफ था ये स्कोर करने के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन आते, क्या मैं वो कर पाता ये वाली वीडियो से, तो कल आप वो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको लगेगा कि हाँ मैं इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। इसी तरह हम आपके आगे के टॉपिक्स भी क्लियर करते रहेंगे जिस पैटर्न से चलते आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर PYQs। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको जिनका लग रहा है कि प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है या फिर कोई प्रिपरेशन कर सकता है फ्यूचर में, तो उसके साथ भी शेयर करिए। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सर्वज्ञ एडुटेक को। और हमें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर्वज्ञ एडुटेक। हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक भी आपके सामने है, इन्हें भी फॉलो करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं आपको कल की वीडियो में।